हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑडिटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ है। इसमें एक आपका लास्ट टॉपिक रह गया है ऑडिटर की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी। तो देखिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू अनडिटेक्टेड फ्रॉड एंड एरर। इसको हम ये भी कहेंगे यहाँ पर, ऑडिटर इज़ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हंट। अगर आपके पास ये आ जाता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हंट, यहाँ पर हिंदी में इसको कहेंगे कि जो एक ऑडिटर है वो वॉच डॉग है, मतलब रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। नॉट अ ब्लड हंट, वो कोई एक शिकारी कुत्ता नहीं है। तो अगर ऑडिटर को वॉच डॉग कहेंगे, पहले इसका मीनिंग बताती। शिकारी कुत्ते का ये मतलब है, रखवाली करने वाले कुत्ते का ये मतलब है कि आप अगर घर पे एक डॉगी पालते हो तो वो उस क्या करता है, अपने मालिक को टेक केयर करता है। कोई भी आता है तो उससे सेविंग करने का काम उसका होता है। इसी तरह से एक ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरह के फ्रॉड्स और एरर है उसको डिटेक्ट किया जाए। जो भी कमियां हैं अपने क्लाइंट को उसे बतानी चाहिए, और अगर वो जिस भी कमी को अपने क्लाइंट को बता देता है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ऑडिटर एक वॉच डॉग है। नॉट अ ब्लड हंट, उसे शिकारी कुत्ता इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर ऑडिटर ये नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनको एक सस्पिशियस वे से देखे। अगर वो हर किसी को शक की नज़र से देखेगा तो एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और अपने काम को उतने एफिशिएंट वे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑडिटर यही सोचकर कंपनीज़ में नहीं आएगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब शक की निगाह पर ही रखे जा रहे हैं, जानबूझकर उनको परेशान और पूरा ऑनेस्टी के साथ हर एक एम्प्लॉयज़ को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि सभी को वो सस्पिशियस वे से चेक करें। यहाँ पर अगर ये एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट आ जाता है तो यहाँ पर आपको एरर और फ्रॉड्स की डिटेक्शंस बतानी है। डिटेक्शन मीन्स कैसे पता लगाएंगे जितने भी एरर्स और फ्रॉड्स हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा। अब जैसे ये तो शॉर्ट में आपको बताया हुआ, बट मैं पहले डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड्स और एरर और प्रिवेंशन बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर शॉर्ट वे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करना है, फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करना इट मीन्स कि हमने ऑडिटर को इसीलिए ये अपॉइंट किया है कि जितने भी फ्रॉड्स एंड एरर है पूरी अलर्टनेस के साथ, पूरी डीप स्टडी के साथ उसको वेरीफाई करे। उसका काम ये है कि जितने भी अनडिटेक्टेड फ्रॉड्स और एरर रह जाते हैं उसको डिटेक्ट किया जाए। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि जिस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम पर उसको दिखाए गए थे, उसके बिहाफ पर उसने स्टडी करके कंक्लूजन करके अपनी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को सबमिट करा दी। उसके बाद भी उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो जो डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई करवाए गए थे वो उसके बारे में उसको देख रहा था। देन हम बात करते हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। अगर प्रिवेंट करने की बात करें तो जितनी भी आपके फ्रॉड्स और एरर होते हैं, अगर उनको डीपली स्टडी किया जा रहा है और एक मॉरल प्रेशर बना हुआ है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि नहीं, हर साल या 6 मंथली या ईयरली जो है हमारी डॉक्यूमेंट को ऑडिटेड किया जाता है और हमें जितना भी काम है वो एक करेक्ट वे से करना है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि भी जितना भी काम है उसमें कोई जितने भी फ्रॉड्स और एरर हैं वो जो है डिटेक्टेड नहीं होने से रुक जाएंगे। अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर बना रहेगा तो वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि एक ऑडिटर को कंपनी के ऑडिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जहाँ पर कोर्ट केसेस की बात आती है वहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेते हो तो कोर्ट में एज ए प्रूफ ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। इसमें जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इन द केस ऑफ लंदन एंड जर्नल बैंक। लंदन और जर्नल बैंक ने क्या कहा था, ये कहते हैं कि द ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, कि ऑडिटर का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ही शुड नॉट सर्टिफाई एनीथिंग इज़ ट्रू, वो ये सब ये नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें ही बिल्कुल ट्रू हैं, विच ही डज़ नॉट कंसीडर टू बी ट्रू। विच मीन्स जो अगर वो ऑडिटर करने आया है किसी कंपनी की, अगर जो चीज़ गलत है तो उसे गलत ही बताएगा, ये नहीं कि गलत होते हुए भी उस पर सही रिपोर्ट लिख कर आ जाए। बिफोर सर्टिफाइंग टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ एनीथिंग ही शुड वर्क विद प्रॉपर डिलीजेंस एंड इंटेलिजेंसी, कि जितना भी काम एक ऑडिटर के द्वारा किया जा रहा है उसकी फुल अलर्टनेस और डीप स्टडी के द्वारा ही किया जा रहा है, और ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस को चेक करने के लिए ही एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। इन द डिसीजन ऑफ द केस किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी में भी सेम यही कहा गया है कि यहाँ पर हम इस कंक्लूज़न पर पहुँचे थे कि जितने भी सस्पिशियस वे से अगर हम देख रहे हैं, कहते हैं इफ़ इन दी एब्सेंस ऑफ द सस्पिशियस सर्कमस्टांस द ऑडिटर इज़ अनेबल टू डिटेक्ट, कि उसने
सस्पिशियस वे में सबको देखा, शक की नज़र से सबको देखा, उसके बाद भी वो किसी भी एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया। और सारे हम उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। उसके बिहाफ पर ही उसने अपनी सारी स्टडी को डील किया था। जी, मैंने कहा ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि जो डॉक्यूमेंट उसको उस टाइम पर दिखाए गए हैं उसके बिहाफ पर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करा लेता है। और उसके बाद भी कुछ एरर्स और फ्रॉड्स रह जाते हैं तो उसके लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अपना काम एक वॉच डॉग के अकॉर्डिंग किया था, ना कि एक ब्लड हंट के टाइम। और सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसने अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांटेजेस समझाने जा रही हूँ।